लाइव। थैंक यू आप सभी का। और जैसा आप जानते ही हैं कि पिछली हमारी कई सेशंस इसी चीज़ के लिए जा रहे हैं कि हम हिडा खान बाबा जी के विषय में जान रहे हैं। और कई बार से आप उनकी शिक्षाओं को सुन भी रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा जी की जो शिक्षाएं हैं वो आध्यात्म से जुड़ी हैं और हमें इस ऊंचाई को और बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं। तो जो आज हमने टॉपिक चुना है वो भी हमने बाबा जी की इन्हीं शिक्षाओं से चुना है, जो बाबा जी ने अपने प्रवचनों के दौरान अपने भक्तों को दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वधर्म हिताय। जैसा नाम से भी हम इसे समझ पा रहे हैं कि सर्वधर्म यानी कि सभी धर्मों के हित की बात हमें करनी है या हमें सभी धर्मों को बराबर समझना है। एक तो ये बात हो गई। लेकिन अब सबसे मुश्किल बात इसमें क्या आती है कि जब हम मानव लोग अपना इस लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो हम धर्मों को बड़े अलग अलग रूप में लेते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि आज तक जो धर्म की एक डेफिनेशन हम कहें तो वो कोई दे नहीं पाया कि एक्चुअल में जो धर्म है वो क्या है। बहुत सारे ऐसे जो साधु संत हैं, एनलाइटेड बीइंग्स हैं, पर्सन हैं, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से धर्म को बताया। लेकिन जो लोग उस अवस्था में हैं वो धर्म को नामों से नहीं बताते। जैसा हम आम लोग सोचते हैं ना कि हमारा धर्म ये है, हमने नाम रखे हुए हैं धर्मों के। तो उनके जो जीवन है, जो जागृत लोग हैं, उनके जीवन में धर्म नाम नहीं है जैसा हम सोचते हैं, आम आदमी सोचता है। वो इससे बहुत ऊपर की सोच रखते हैं, जहां तक हम सोचते भी नहीं हैं। तो बाबा जी स्वयं शिव हैं और जब भगवान ही हमसे कुछ कह रहे हैं तो उसमें तो कोई संशय की बात होनी नहीं चाहिए। तो हिडा खान में क्या होता था कि जो सभी धर्म हैं, सभी धर्मों के लोगों को बराबर का स्थान दिया जाता था, चाहे वो कोई भी हो। अब कितने ही ऐसे विदेशी कंट्री हैं जो लोग वहां आते थे, अब किस जाति किस धर्म के हैं ये कुछ देखा नहीं जाता था। और जो उनके तीज त्योहार होते थे उनको भी साथ में सेलिब्रेट किया जाता था। तो बाबा जी ने एक संदेश प्रसारित किया यहाँ से कि चाहे आप कुछ भी मानते हो, क्योंकि हमें समझाने के लिए तो हमारी भाषा में ही बात करनी पड़ती है। अब हमें कुछ सिंपल भाषा समझ आती है, हमें बड़े गूढ़ रहस्य नहीं पता। तो बाबा जी ने बड़े सिंपल तरीके से समझाया कि देखो, जैसे तुम रशिया के हो, तुम फ्रांस के हो, तुम इटली के हो, या तुम हिंदू हो या तुम सिख हो, ये आपके नाम है, आपने दिए हुए हैं। लेकिन मेरी नजर में ये पूरा संसार ही मेरा है। और ये पूरा जब संसार मेरा है तो तुम सब भी मेरे हुए। तो इसलिए कोई अलग से मैं किसी धर्म विशेष को कोई महत्व नहीं देता, मेरे लिए सब एक समान है, क्योंकि ये पृथ्वी भी पूरी मेरी ही है। तो जो अ, ईश्वर है उसकी सोच वैसी होती है, वो सबके लिए होते हैं। तो बाबा जी ने यहाँ से इस तरह का संदेश दिया। अब वहाँ जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, इसकी थोड़ी सी भूमिका हम और लेते हैं। तो बाबा जी ने कहा अपने एक प्रवचन के दौरान कि देखिए, धर्म तो पूरे संसार में बहुत सारे हैं और आप मनुष्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी गुरु को मान लेते हो तो आप उसका एक नया धर्म खड़ा कर लेते हो, है ना। और फिर उस गुरु की मूर्ति लगा देते हो, उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हो, कह देते हो कि हम तो फलानी संस्था से जुड़े हैं, हमारा तो ये धर्म है, हमारे गुरुजी बड़े हैं, आपके क्या कराते हमें नहीं पता। तो हम तो इतना सारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कि अलग अलग भाषा ये सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक सार समझेंगे इस चीज का, तो सार समझाने के लिए यहाँ पे हम एक चीज लेते हैं, एक दोहे के माध्यम से। रहीम जी का एक दोहा यहाँ इस पे सटीक बैठता है कि क्या आप धर्म को कैसे समझेंगे। तो हमारे दर्शन शास्त्र में भी जो धर्म की परिभाषा है ना, वो कई अर्थों में दी गई है। कोई भी आज तक इसकी परफेक्ट डेफिनेशन दे नहीं पाया है, तो इसीलिए कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो भाषा
वो जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, जिस भी तरीके से हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सटीकता से नहीं बैठ सकती। इतना विस्तृत है ये। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी वैसा ही है। तो रहीम जी ने क्या कहा कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। यानी कि जब आप संसार भर में देखते हैं तो जो तरुवर है, तरुवर कहते हैं पेड़ को, तो पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाते, है ना। और जो सरोवर है यानी जो पानी है, तालाब है, कभी भी अपना जल नहीं पीता। तो जब ये हमें बिना मांगे देते हैं और कुछ लेने की भी अपेक्षा नहीं करते, तो इनसे हमें सीखना चाहिए। और फिर रहीम जी क्या कहते हैं कि कहीं रहीम पर काज हित, यानी पर काज होता है दूसरे का काज, दूसरे का काम। जब आप दूसरे की कोई सेवा करते हैं, किसी का दूसरे का काम करते हैं, तो परोपकारी जो लोग होते हैं वो दूसरों के लिए ही संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अपने लिए नहीं करते। कैसे करते हैं? जैसे कि पेड़ है, अपने फल नहीं खा रहा, फल आपको दे रहा है। सूरज है, सूरज निकल रहा है, सबको रोशनी दे रहा है। तो बाबा जी ने कहा उसी तरह इसे भी समझिए। सब धर्म जो है उनके हित की बात सोचिए, परोपकार की बात सोचिए, सेवा की बात सोचिए। अगर आप ये करते हैं तो आप स्वयं ही ईश्वर बन जाते हैं। कहते हैं ना, हम अपना क्रिएटर का रोल, क्या है क्रिएटर का रोल? क्रिएटर का रोल यही है कि जब हम अपने से ऊपर उठ जाते हैं, अपना ना सोच के हम सबकी सोचने लगते हैं, हमारी सोच बड़ी हो जाती है, हमारे काम बड़े हो जाते हैं। तो बाबा जी ने यहाँ कहा कि सब जो परहित यानी दूसरे के हित का सोच ले अपने हित से पहले। जब आप में ये भावना आने लगेगी, जब आपका हृदय में ये विचार उत्पन्न होगा और आप ऐसे समाज के लिए सेवा भाव में आ जाएंगे, तो समझ लीजिए कि फिर आपको अलग से भी कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो यही है धर्म का सार, क्योंकि धर्म ही मैं हूं। अब एक और उदाहरण देते हैं। जैसे हमें धर्म समझ नहीं आता ना, कि जब इतने सारे धर्म हम मानते हैं और कहते हैं मेरा बड़ा है, तेरा छोटा है, तेरे में ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस सारे भेदभाव को भुलाने के लिए बाबा जी ने कहा कि सबके हित की बात करो। और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। तो कौन सा धर्म सबसे बड़ा हुआ? मानव का धर्म, यानी कि मानव का हित। अब हित किस में है? हित है सेवा में। अगर हम सेवा भावना जान जाते हैं तो वो मानव का सबसे बड़ा हित है। तो हमें फिर अलग से भी कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में इसको उतार लिया। अब एक दूसरा पक्ष भी दिखाते हैं कि धर्मों के ऊपर ही हमारी लड़ाइयां होती हैं, धर्मों के ऊपर ही देश एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, धर्मों के ऊपर ही लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। और इतिहास रहा है कि धर्म की वजह से ही समाज में गिरावट भी आती है और ऊंचाई में भी पहुंच जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। और आचरण में कैसे? जैसे अभी बताया, सेवा भावना से। मानव की सेवा ही परम धर्म बताई। अब देखो, जब जब हम मानव की सेवा को पहला धर्म बना लेंगे, तो बाकी जो हमने ये नाम के जो अपने धर्म बनाए हैं, ये जो धर्म है, इनका भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि जब कोई एक भूखा व्यक्ति आपसे भोजन मांगता है, वो भूखा है, तो क्या हम उसकी जात पात देखकर उसको भोजन देते हैं? उस समय बस हमें ये पता है ये भूखा है और हमें इसे भोजन देना है। अब आपने उसे जब भोजन दे दिया, खा वो रहा है, लेकिन जो संतुष्टि की भावना आपको हो रही है, जो एक शांति आपको मिल रही है, वो शांति आपको लाखों रुपए देकर भी नसीब नहीं हो सकती। बाबा जी ने कहा पहले इस गुण को पहचानिए। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो आपको शांति दे रहा है? ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से जोड़ रहा है? तो वही धर्म है। धर्म हम कैसे समझ सकते हैं? इसको जीवन में उतार के ही समझा जा सकता है। बाबा जी ने कहा असली धर्म तो सिर्फ वही है जिसको आप धर्म कहते हैं, जो कि आपको ईश्वर के नजदीक लेकर जाए, उसके राज्य में आपका प्रवेश करा दे,
वही धर्म है, और हर धर्म अपने अपने रास्ते से उसी की तरफ जा रहा है। तो आप इस मानव के धर्म को क्यों नहीं अपना लेते? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद आपको ये जीवन मिला है। हम कभी पत्थर बने थे, कभी हम पेड़ बने थे, खड़े रहे थे, और एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकते थे। लेकिन आज आपको मनुष्य का जीवन मिला है, तो मानव सेवा क्यों नहीं करते? अब कहाँ ले जा रहा है धर्म? धर्म ले जा रहा है ईश्वर के पास। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जैसे कि गीता में कृष्ण ने क्या कहा, अगर आप धर्मों के पीछे पड़े रहेंगे तो इस सार को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए वो एक श्लोक भी बता देते हैं। अब उन्होंने एक श्लोक बताया कि गीता में अर्जुन को कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, सर्व धर्मान्य परिताज्य मामेकम शरणम वज्र व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी धर्मों को त्याग कर परित्याग कर दो। अर्जुन को कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर दो और मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो अब हम यहाँ सोचने लगे कि हमारे तो इतने सारे धर्म हैं, और प्रभु भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर दूंगा, और चिंता मत करो, शांत हो जाओ। तो जब ईश्वर स्वयं समझा रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ तो सारे धर्म व्यर्थ हो गए ना, और कौन बचा? बस एक प्रभु, मेरी शरण में आ जाओ। तो शरणागत किसके होना है? तो महाप्रभु ने कहा, हिडा खान बाबा ने कहा कि शरणागत किसके होना है? जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा तो तुम इस धर्म वर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, इन नामों के बंधनों से छूट जाओगे, और जो मानव का धर्म है वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो अपने मानव धर्म पे अडिग रहो। अब वो रास्ता किस माध्यम से होके गुजरता है वो तुम खुद चूज करो। ये बड़ी अच्छी बात है जो बाबा जी ने कही, अगर हम इस बात को समझते हैं तो। जैसे क्या है ये, हम ऐसे ही समाज में रह रहे हैं जहाँ लोगों के अलग अलग विचार हैं, मतभेद हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन सच्चा आध्यात्म क्या है? सच्चा आध्यात्म सिर्फ एक ईश्वर प्राप्ति ही है। बाबा जी ने कहा कि ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात रही है कि व्यक्ति की अंतिम खोज स्वयं की प्राप्ति ही है। चाहे वो इस जन्म में उसे समझ ले या फिर अगले कई जन्म ले ले उसके लिए, लेकिन समझने वो यही आया है। यही उसकी आत्मा की प्रोग्रेस है। उन्नति आत्मा कैसे करती है? जब वो अपनी लाइट को बढ़ाती है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाती है, अपने अंदर उस शक्ति को समाहित करती है, अपनी चेतना का विकास करती है। और सरल अर्थों में से समझते हैं तो धर्म क्या हुआ यहाँ पे? चेतना का विकास। अब हमने इसमें ही कई सारी डेफिनेशन दे दी, लेकिन कभी भी इसको एक तरीके से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो एक माध्यम है जो कि हमें उस ईश्वर तक पहुंचाता है। तो अब जो परम खोज उन्होंने कही कि क्या है परम खोज? ईश्वर, ईश्वर प्राप्ति परम खोज है। और उसके लिए हम क्या साधन करते हैं? कई कई तरह के साधन करते हैं। साधन क्या हुए? जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, हठ योग करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं। पहुंचा कहाँ रहा है वो सब आपको? एक परम सत्य के पास वो आपको पहुंचाता है। और जब आप इस परम सत्य को जान लेते हैं तो ये भेद सारे समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, आज जो बात जब बाबा जी ने कही है, कितनी सटीक बात है। कैसे आप समझते हैं, हम समझते हैं। अब अगर आप अपने समाज की तरफ आज देखें तो बाबा जी ने कहा परम लक्ष्य क्या है? शांति, मोक्ष। उसी के लिए तो आए हैं, ईश्वर की खोज। एक ही बात हुई ये सब।
तो अब एक लेटेस्ट उदाहरण मुझे अभी याद आया है। अभी एक महिला काफी चर्चा में है, एक रूसी महिला, जिसको कि कर्नाटक की गुफाओं में वो महिला मिली है, और आजकल उसको बड़ा दिखा भी रहे हैं। ये महिला तकरीबन 7 सालों से ऐसे ही जंगलों में रह रही है अपनी 2 बेटियों के साथ। और अभी जब पुलिस ने उसकी खोज की है, तो उस गुफा में, जहाँ कर्नाटक की गुफा में वो महिला मिली है, वहां उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ वो रहती है। और उसी गुफा में कोई विशेष सामान नहीं था, बस एक शिव जी की मूर्ति उनको मिली। बताया जा रहा है कि वो वहां ध्यान साधना करती है और एकांतवास करना चाहती है। तो अब ये आज के समाज में अब हम ऐसी कहानियां देख रहे हैं, अब हम ऐसी चीजें देख रहे हैं। अभी पीछे, इससे पीछे का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब महाकुंभ की बात आई थी, तो महाकुंभ में भी हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग, आईआईटी किए हुए लोग, या जो बाहर विदेश से जिनके पास डिग्रियां थी, सब कुछ थी, वो बाबा बन गए, वो सन्यासी बन गए, वो कहीं एकांतवास कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो ये समाज में ये क्या हो रहा है, ये बदलाव क्या है? बाबा जी ने इसका इशारा उस समय किया कि जो अंतिम खोज होगी, वो खोज उसकी प्राप्ति ही होगी। और जब पढ़े लिखे लोग इस तरह से उस खोज में निकल जाएंगे, तो जब इस खोज में कोई निकलता है ना, तो उसको फिर कोई और भान नहीं रहता, क्योंकि उसकी परम प्राप्ति का मार्ग उसको दिखने लगता है। जिसको हम कहते हैं कि उसको वैराग्य हो गया, उसको वैराग्य की अवस्था आ गई। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो बाबा जी ने बताई। तो अब अगर इसी महिला को आप देखें, तो रूसी महिला है, भारत में क्या कर रही है हम सोच सकते हैं। लेकिन उसका कहना यह है कि जो भारत है वो आध्यात्म का गढ़ है, मुझे यहाँ शांति मिलती है। और बहुत से ऐसे देश हैं जो किसी धर्म विशेष पर नहीं चलते हैं, वो निरपेक्ष का पालन करते हैं। लेकिन बिना धर्म के चला नहीं जा सकता है। ये जरूरी है मानव सभ्यता के लिए, मानव इतिहास के लिए, और खुद मानव के लिए। दर्शन शास्त्र ये कहता है कि जो सबसे पहली आवश्यकता है, रोटी कपड़े मकान से भी आपकी पहली, वो धर्म है ना। जहाँ आपने जन्म लिया, जो जैसे संस्कार में आप रहे, जिस धरती पे आप हैं, जहाँ लोगों में आप हैं, उन्होंने आपको क्या दिया। अगर हम इसको और थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ेंगे, तो आप देखिए, व्यक्ति उस समाज से सीखता है। अब जैसे मोगली की कहानी हमने देखी, उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, छोटे से को, तो जो एक भेड़िए का रहन सहन होता है उस बच्चे ने सीख लिया। कहने को वो मानव था, लेकिन जैसे में रहने लगा वही भाषा सीख गया, वही रहने लगा, वैसे ही खाने लगा, वैसे उसके हाव भाव होने लगे। तो हम क्या करते हैं, हम भी तो एक इंसान को डेवलप करते हैं ना, विकास करते हैं। तो वही चीज बाबा जी ने भी यही बताई कि जो मनुष्य है ना, उसकी जो खोज है, वो खोज तो उसकी वही है। अब वो किन रास्तों में भटक रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, कब पहुंचेगा, ये उसकी खुद की सोच पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल क्या होती है? निर्णय लेने की क्षमता। जैसे आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए क्या मैं एरोप्लेन का यूज करूं, क्या मैं टैक्सी का यूज करूं, या मैं पैदल ही चल दूं? 3 ऑप्शन तो यही हो गए ना। तो फ्री विल आपकी है, चॉइस आपकी है कि मेरे को किस रास्ते से जाना है और किस वाहन से जाना है। कैसे कैसे आप उस रास्ते को बनाएंगे अपने लिए। ऐसे ही आध्यात्म के मामले में भी है, को बहुत सरलता से मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि जो हम धीरे 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 चीजों की तरफ बढ़ते जाते हैं और फिर हम खो जाते हैं रास्ता, भटक जाते हैं। कैसे भटकाव है? कुछ लोग जब एक रास्ते पे चलते हैं, एक धर्म के साथ चलते हैं, तो उन्हें उसमें कुछ कमियां नजर आने लगती हैं, क्योंकि इतनी समझ ईश्वर ने हमें दी है कि हम सही गलत में निर्णय करना जानते हैं। तो जब हमें उसमें कुछ कमियां लगती हैं, तो हम कुछ और ढूंढते हैं। तो यहाँ बाबा जी ने कहा कि जो चीजें आपको, चाहे आप उसे धर्म कहिए, आपको समझाने के लिए मैं उसका नाम लेता हूँ,
चाहे आप उसे जो नाम दीजिए, आपको जिस धर्म में जो चीज अच्छी लगती है उसको अपना लीजिए, उसको अपना लीजिए और उसी रास्ते को पकड़ लीजिए। उस पे ही आप आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप एक कदम जब बढ़ाते हैं तो ईश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाता है। ये बाबा जी कहते हैं कि तू हाथ बढ़ा के तो देख, मैं तेरा हाथ थामने के लिए ही खड़ा हूं। बाबा जी ने कहा कि जब ईश्वर पे इतना विश्वास, उसका इतना दृढ़ संकल्प हो जाता है, तो फिर उसको वही चलाता है। ये जो अवस्था है, ये बहुत आगे की अवस्था का वर्णन बाबा जी ने किया यहाँ। तो एक बार इसी तरीके से एक बाबा जी जो है गुरु ग्रंथ साहब का उन्होंने पाठ कराया हेड़ा खान आश्रम में, और ये पाठ काफी समय तक चला। तो जितने भी सिख भाई बहन थे वहां पे उपस्थित थे, अलग अलग जगहों से, पूरे भारत भर से आए हुए थे, विदेशों से भी लोग आए हुए थे, और वहां एक धर्म सम्मेलन की तरह बाबा जी करते थे। तो जो भक्त है वो कहा करते थे कि जिस तरीके से शिव भगवान हिमालय पे सभा बुलाते हैं, ऋषि मुनियों की सभा बुलाते हैं, इसी तरह से हेड़ा खान बाबा जी यहाँ हेड़ा खान में सभा करते हैं। और उस सभा में क्या करते हैं, उस सभा में सारे लोगों को, सभी धर्म के जो लोगों को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको अलग अलग तरह की शिक्षाएं देते हैं। तो समझिए यहाँ पे एक ऐसी ही धर्म सभा चल रही है, और उस धर्म सभा में हम जैसे लोग बैठे हैं और बाबा जी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब वो जो प्रश्न वहां उस समय लोगों ने पूछे हैं, वही मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, जिससे शायद हमारी भी कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी, मैं कभी कभी तो बड़ा खुश रहता हूँ, पर कभी कभी मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। क्या कुछ ऐसा उपाय है कि मैं हमेशा खुश रहूं और मेरा हृदय भी खुला रहे? ऐसे क्वेश्चंस हमारे भी हो सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि जो संसार है ना, संसार तुम्हें बार बार खींचेगा, क्योंकि इस माया से पार जाना इतना आसान नहीं है। और जो रास्ता तुमने चुना है ना, ये रास्ता जो है, ये रास्ता साहसी लोगों का रास्ता है, ये रास्ता कमजोरों का नहीं है। क्योंकि जब तुम ईश्वर के मार्ग पे चलते हो, तो बड़ी बड़ी विपत्तियां भी तुम्हारे सामने आ सकती हैं। तुम्हारे धैर्य की भी परीक्षा होती है। तुम्हारे ऐसे कर्मों को देखा जाता है कि जब तुम क्या कर रहे हो, जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है ना, उस पे हमें मार्क्स मिलते रहते हैं। इसी तरह हमारे कर्मों के ऊपर बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें भी मार्क्स मिलते रहते हैं कि तुम अब कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहे हो। और कभी कभी साधक ऊंचाई पे जाके भी एक छोटी सी बात से गिर जाता है। तो हमेशा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं कैसा काम करता हूँ, मेरा कर्म कैसा है, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें सुधार कर लीजिए। आगे बाबा जी ने कहा, और एक चीज और कीजिए कि आपको नाम जप करते रहना चाहिए, नियमित कीजिए इस चीज को। इसका रीजन था, देखिए, हम क्या है, हम हमेशा एक स्थिति में नहीं रहते। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, एनर्जी आ रही होती है, हमें ऐसा लगता है इसी में बैठे रहें। लेकिन जब हम घर घर के काम में, समाज में निकलते हैं, फिर हम उसके जैसे हो जाते हैं। फिर अगर कोई चीज हमारे अनुसार नहीं होती, तो फिर हम गुस्से के भाव में चले जाते हैं, है ना। तो हम हर पल बदलते रहते हैं। लेकिन एक ही स्थिति में रहने के लिए बाबा जी ने कहा कि जो मन है ना, मन को जैसे कहते हैं कि मंकी माइंड है, बंदर जैसा मन है, उछल कूद करता है। जब मन आपका ईश्वरमय हो जाएगा, तो वही कोशिश हम सब कर रहे हैं, और वही अंतिम पड़ाव भी है, उसका ईश्वरमय हो जाना ही ईश्वर हो जाना है। बाबा जी ने कहा कि इसके लिए लगातार अगर खुशी चाहते हो, तो पहला, हमेशा कोई जप करते रहो, किसी का नाम, जिसको हम कहते हैं कि नाम जप, कोई मंत्र, उसको इतना करो कि आपके कार्य में हमेशा आपके साथ रहे, अजपा हो जाए, वो चलता रहे। स्पेशली आपको कहीं बैठना ना पड़े उसके लिए। खाना बना रहे हो तो आपके भीतर चले, किसी से बात कर रहे हो तो आपके भीतर चले, उस स्थिति तक आपको लाना है। तो मन को एक काम दे दो कि मन, तेरे पास मैंने एक काम दे दिया कि तू ये मंत्र रट, तू हरि का नाम जप, तू राधा जप,
तो ओम नमः शिवाय जप, जब तक आप अपने इस मन को कोई काम नहीं देते, ये इधर से उधर भागता रहेगा। ये हिडा खान बाबा जी की टीचिंग्स हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो खुश रहने के लिए आपको क्या करना है, अपने मन को एक काम दे देना है। तो काम क्या दे दिया? काम ये दे दिया कि आप जप कीजिए। एक और भक्त, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे ध्यान करना चाहिए, पर मैं कर नहीं पाता। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरा ध्यान करने को मन नहीं है, आज मैं जप कर लेता हूँ, मेरा मन ही एकाग्र नहीं होता, तो मैं क्या करूं? इसका उत्तर बाबा जी ने कहा, तुम रात के 12 बजे उठ जाओ और स्नान करो, तब 1 घंटे तक जप करो। अब ये जो प्रश्न है ये उसी व्यक्ति का प्रश्न है और ये उत्तर भी उसी व्यक्ति का है। ये बाबा जी की एक खास बात थी कि जो व्यक्ति जैसा होता था वो उसको वैसा ही जवाब देते थे। अब ये क्यों है? देखिए, हम में से ना हर एक आदमी अलग है। हर एक पर्सन, उसकी अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपना उसका एक ख्याल है। जैसे अभी भी हम जितने भी यहाँ सुन रहे हैं, हम में भी बड़े वेरिएशंस हैं। कैसे? मेरे इष्ट कोई और हैं, मतलब नाम से। किसी ने कहा मैं शिव को मानता हूँ, किसी ने कहा मैं माँ पार्वती को मानती हूँ, किसी ने कहा मैं कृष्ण की भक्त हूँ, है ना। ईश्वर तो एक है, अलग अलग नामों से है, लेकिन हमारी विचारधारा तो हुई ना। तो उसमें क्या हो जाता है, बाबा जी देख लेते थे कि ये व्यक्ति किस विचारधारा का है और इसको मुझे इस प्रश्न का कैसे उत्तर देना चाहिए। अब ये उत्तर सिर्फ उसी आदमी के लिए है, ये हम सबके लिए नहीं हो सकता है। उसी को 12 बजे उठने को बोला है। तो तीसरा प्रश्न कहा कि मेरे गुरु का दिया हुआ स्वप्न साकार कब होगा। ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न किए, तो उन्होंने टाइम बता दिया कि जो तुम्हारे गुरु तुमसे चाहते हैं वो तुम 9 महीने और 7 दिन में कर लोगे। इस तरह के कुछ प्रश्न थे। क्या ओम नमः शिवाय का जब जल्दी जल्दी हमें करना चाहिए या हमें धीरे धीरे करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि जल्दी जल्दी हमें ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, जरा हमें अपने ऊपर ध्यान दीजिए इस चीज के लिए। जब एक धारा बन जाती है ना, वो लय नहीं टूटती, तो एक रिदम आ जाती है उसमें। जैसे म्यूजिक चल रहा है तो हम रम से जाते हैं, ऐसे आंख बंद करेंगे, अपना एक आनंद से छा जाएगा, सुनते रहते हैं। जैसे ही वो म्यूजिक बंद हुआ तो एक ताल टूट जाती है कहीं, है ना। वो एक ऐसी अवस्था की बात है, जब बहुत आगे की अवस्था आती है तो उसमें ये सब नहीं होता, लेकिन शुरुआती अवस्थाओं में ये होता है। तो एक ताल टूट जाती है। तो बाबा जी ने कहा मंत्र जप लगातार होना चाहिए और जल्दी जल्दी होना चाहिए, जो उसमें गैप ही ना हो, थोड़ा सा उसमें गैप ना हो, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो इस देखो, अब एक उस जमाने में भी बड़े लोग ऐसा हुआ करते थे जो मॉडर्न होते थे और ये सोचते थे कि अगर हम घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हम कैसे ध्यान साधना करेंगे, कैसे हम भजन पूजा करेंगे। एक ऐसा ही व्यक्ति है, उसने क्वेश्चन किया है बाबा जी से, क्या मनुष्य को इस जमाने में भी बच्चे पैदा करने चाहिए? ऐसे विचारधारा के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे ऊपर बोझ पड़ जाएगा। बाबा जी ने उत्तर दिया है कि बच्चे होना प्रकृति का नियम है, जो होना होगा वो अवश्य होगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। तो ये बात हम सबके लिए लागू होती है। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने कहा कि प्रकृति हमेशा बढ़ना चाहती है। कैसे समझे इस बात को? एक पेड़ को आप जब उसकी हल्की हल्की टहनियों को छांट देते हैं, कुछ समय के बाद नए पत्ते फूट आते हैं। हम घरों में भी देखते हैं, जो पत्ते, प्रकृति अपने आप ही एक समय पे पत्तों को झाड़ देती है। जब पतझड़ का मौसम आता है फिर नए पत्ते उग जाते हैं। और जो बीज हमने लगाए भी नहीं होते, ऐसे भी बरसात के मौसम में कहीं जगह खाली नहीं मिलती, जब भी कहीं भी खाली जगह होती है वहां घास उगाती है, कुछ पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं। तो
बाबा जी ने कहा प्रकृति हमेशा बढ़ने में विश्वास रखती है, उसका काम ही बढ़ना है। इस पृथ्वी पे जो सभ्यता पनपी है वो प्रकृति ने ही पनपाई है, और इसको आप रोक नहीं सकते, आप चाह के भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये जो गुण आपको मिला है वो गुण प्राकृतिक गुण है। प्रकृति आपको हमेशा बढ़ते देखना चाहती है, इसीलिए संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है। मनुष्य के अंदर, बाबा जी ने कहा कि मनुष्य के अंदर ऐसे भाव प्रकट होते हैं जिससे कि उसे संतान उत्पत्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, और वो कार्य करता है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रकृति हमेशा आपको अपनी तरफ खींचती है। कैसे पता करते हैं हम इस चीज का? आप पता कर लीजिए, हम सब जानते हैं, जब हम यहाँ हैं, ये सुन रहे हैं, तो अच्छा, इस ध्यान में या इस ईश्वर भजन में या इस अच्छी संगति में है, बाहर निकल के जाएंगे तुरंत विचारधारा बदल जाएगी। तो प्रकृति ने खींच लिया वापस अपनी तरफ। हमें मोह होता है, हमें अपने पुत्रों का, अपने घर परिवार के लोगों से प्यार है, अगर कोई उनके लिए कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है। प्रकृति खींच रही है, क्योंकि प्रकृति चाहती ही ये है। लेकिन जब कोई एक योगी, कोई एक सन्यासी ऊपर चेतना को उठाता है, तो प्रकृति के बंधनों को तोड़ रहा है एक तरीके से। इसे समझना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है अब। और अब वो, उस पर फिर वो कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जब उस संसार से ऊपर उठ जाता है तो इस संसार का कोई नियम उस योगी के लिए काम नहीं करता। बाबा जी ने कहा तुम सबको ऐसी अवस्था प्राप्त करनी चाहिए, और जो काम है ना प्रकृति के, उसको छोड़ दो उसके ऊपर, अप्राकृतिक काम मत कीजिए। आगे एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि डरना अच्छी बात होती है या डरना बुरी बात होती है? तो इसका उत्तर बाबा जी ने दिया, निर्भय होना एक अच्छी बात है। निर्भय होने के लिए आप ईश्वर का नाम हर समय निरंतर जपते रहिए। अब ये इतनी छोटी बातें नहीं है, इसे हम जब समझें, हम इतने सारा स्वाध्याय करते हैं, हर एक बुक के भीतर कहीं ना कहीं हमने ये जरूर पढ़ा होता है कि अपने हृदय के गुणों को जगाइए। बाबा जी एक नेगेटिव शब्द भी नहीं बोलते। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें नेगेटिव शब्द ही नहीं बोलना। अब यहाँ ये भी तो कह सकते थे ना तुम्हें डरना नहीं चाहिए, लेकिन डरने का उन्होंने नहीं इस्तेमाल करके उन्होंने निर्भय का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। तो तुम्हें निर्भय होना चाहिए। अब निर्भय कैसे होंगे हम? निर्भय होने के लिए हमें वही रास्ता चूज करना पड़ेगा जो कि बाबा जी ने बताया। बाबा जी ने कहा कि देखो, जो धर्म हमें सिखाता है ना, धर्म हमें सिर्फ यही बता रहा है कि किन रास्तों से होकर आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे जाएंगे। अपना रास्ता चुन लीजिए। अब हम में से बहुत से लोग अपना रास्ता चुन के भी नहीं चुन पाते, देखा देखी करते हैं। इसके लिए बड़ा एक अच्छा समाधान बाबा जी ने दिया कि कई बार हम अपनी स्वयं की प्रकृति नहीं जान पाते। नहीं जान पाते कैसे? वो ऐसे कि बहुत से लोगों को मंत्र जप इस समय अच्छा लग रहा होगा, कि मैं कभी, देखिए अपने ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें हमेशा एक जैसा मन नहीं करता करने के लिए। और मन भी एक ऐसा बंदर है जिसको कि आप हमेशा दबा के नहीं रख सकते हो। उसको आपको दबा के नहीं रखना, उसकी दिशा मोड़नी है बस। किसी भी चीज को दबाव नहीं देना उस पे, उसको बंद नहीं करना, कैद में नहीं रखना है। उसकी दिशा मोड़नी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, धीरे प्यार से अपनी तरफ लाना पड़ेगा। कहते हैं ना, ऊर्जाओं को ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। ऊर्जाएं तो वही रहती हैं, वो हैं ही, क्योंकि यहाँ हमेशा पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। लेकिन हम नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, यही तो अपनी कला है। तो यहाँ वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये जो धर्म का पूरा सार कहा कि आप हित की बात कीजिए बस। सर्वधर्म हिताय, सभी धर्मों के हित की बात कीजिए। अब चाहे माता का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, पत्नी का धर्म है, देश का धर्म है, सब ये धर्मों की श्रेणी में ही आते हैं। अब धर्म क्या है?
कैसे बता पाएंगे? तो कहा सब धर्मों को तज के एक ईश्वर की शरण में आ जाओ तो तुम्हें सब धर्म पता चल जाएंगे अपने आप, और सबका हित हो जाएगा। जब मानव का हित होगा तो आपका हित अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आप भी तो मानव है। बाबा जी ने कहा अपनी चीजों को पहचानिए, अपनी प्रकृति को पहचानिए। जैसे कैसे प्रकृति को पहचानना है? कोई तो राधा नाम के बल पे ही उस परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है ना। और कोई जो है पानी में खड़ा खड़ा होके हठ योग की साधना कर रहा है, कई कई घंटे एक टांग पे खड़ा हुआ है ना। और कोई बस एक सारा दिन उठते बैठते अपना राधा नाम जप रहा है, कृष्ण नाम जप रहा है, उसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। और जो ये पानी में खड़ा है हजारों सालों से या कहीं 100 सालों से, इसको हुई नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा जी ने कहा ये सब प्रकृति की देन है। आप अपनी प्रकृति पहचानिए। आपकी प्रकृति कुछ और चाहती है, आप कुछ और कर रहे हैं। यानी जिस दिशा में आपको जाना है उसे पहचानने का प्रयास कीजिए। इसे कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने के लिए उन्होंने एक मापदंड दिया कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मुझे क्या करने से खुशी मिलती है। कौन सा ऐसा काम है जब मैं उसे करूं तो मुझे समय का भान ही नहीं रहता, मुझे नहीं पता चलता कि कितना समय गुजर गया। तो हम सब देखें कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिससे मुझे खुशी मिल रही है। वो ध्यान है, वो जप है, वो हरि का नाम है, वो भजन है, वो कीर्तन है, वो क्रिया योग है, वो कौन सा ऐसा साधन है। अब इतने सारे वेरिएशन हैं। हम में से बहुत से लोग रास्ते पे चलते हैं लेकिन भटक जाते हैं। एक साधक बहुत ऊंची, बाबा जी ने कहा कि एक साधक बहुत ऊंची अवस्था के बाद आने के बाद जब उसे सिद्धियां मिलने लगती हैं, कुछ ऐसी चीजें उसके पास आ जाती हैं, वो रास्ता भटक जाता है। आपका लक्ष्य सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। आप एक बड़ी खोज में निकले हैं, अगर यहीं अटक गए तो समझिए फिर उसकी पकड़ आप पे हो गई, फिर आपको फिर प्रकृति ने घेर लिया। आपका लक्ष्य बड़ा है। हमेशा समर्पण के भाव में रहने के लिए बाबा जी ने बोला। समर्पण, इसी का उदाहरण वो आगे देते हैं। तो एक बार यहीं पे हिडा खान में बाबा जी ने कहा कि देखिए मैं यहाँ सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो आज भी ऐसी परंपरा बाबा जी ने डाली कि सभी धर्मों के हित के लिए, उनके सुख के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने वहां पे ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना शुरू किया। तो जो बाहर के से लोग आते थे वो बाबा जी के आश्रमों में वहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते थे। सभी लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर तरीके से, आज भी ऐसे ही होता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों माँ हिड़ा खंडेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ हिड़ा खंडेश्वरी जो है वो शक्ति का रूप है, माँ शक्ति हैं, माँ भगवती हैं। तो उनको लगातार 9 दिनों तक बहुत सुंदर व्यवस्था की जाती है। बहुत अच्छे तरीके से बाबा जी और सारे जो लोग हैं मिलके माता की आराधना करते हैं। इसी तरीके से जब समय समय पर कुछ और कार्यक्रम होते हैं तो बाबा जी यज्ञ हवन का भी वहाँ प्रबंध करते थे। और इसमें किसी की जाति विशेष, किसी से कुछ ऊंच नीच कुछ भी नहीं। सब ईश्वर के एक समान बच्चे, उनको सब एक तरीके से प्रवचन करना, एक तरीके से उन सबको बाबा जी के द्वारा सिखाया जाता था। तो अभी यहाँ पे बाबा जी ने कहा कि देखो, जो तुम्हारा निश्चय है ना किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो धर्म के प्रति तुम्हारा निश्चय हो या किसी भी चीज के प्रति तुम्हारा निश्चय हो, निश्चय अटल होना चाहिए। निश्चय क्या हुआ? संकल्प की शक्ति। जैसे आज आपने कोई संकल्प किया, जैसे सावन के सोमवार चल रहे हैं, आपने संकल्प किया कि भाई मैं पूरा सोमवार, एक सोमवार का व्रत रखेंगे, पहले का रख लेंगे, लास्ट वाले का रख लेंगे। किसी ने संकल्प किया कि मैं इस पूरे महीने जो है अन्न नहीं खाऊंगा या खाऊंगी और मैं फलाहार करूंगी। किसी ने संकल्प किया कि मैं तो इस पूरे सावन के सोमवार शिव जी पे जल चढ़ाने मंदिर में जाऊंगी। तो ये जो संकल्प है, अगर आप किसी चीज को संकल्प के साथ करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, ऐसा बाबा जी बताते हैं।
बाबा जी ने कहा कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपका संकल्प यहाँ दृढ़ होना चाहिए। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, आपको अपने ऊपर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और थोड़ा सिंपल समझाती हूँ। जैसे विश्वास कितना है मुझे अपने ऊपर, हमारे लिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हमारे लिए ना तो कोई ध्यान कर सकता कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि मैंने तेरे को बोल दिया है अब 21 दिन तेरे को ध्यान करना, लाभ मुझे होगा। ऐसा तो नहीं होगा। आप बोल दो मेरे को भूख लग रही है भाई तू ही खा ले आज, तेरे खाने से मेरा पेट भर जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि किसी और के करने से हो ही नहीं सकती हैं। बाबा जी ने कहा दृढ़ संकल्प कीजिए। वो संकल्प, जैसे अभी थोड़ा सा और इसमें बताने की कोशिश करें। जैसे अभी ध्यान में बैठे, जब हम ध्यान में बैठे तो अगर हम संकल्प करके ध्यान में बैठे, जैसे अभी हमें हमारे पास 15 मिनट टाइम है, तो हमने कहा कि 15 मिनट का मेरा संकल्प है कि मैं 15 मिनट इसी ध्यान में बैठूंगी, लेकिन मैं 15 मिनट कुछ और नहीं सोचूंगी। मुझे ये 15 मिनट पूरे अपने सांसों पे ही ध्यान रखना है, सांसों पे ही ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपके ये 15 मिनट 1 घंटे से ऊपर आपको फायदा देंगे, क्योंकि आपने एक संकल्प अपने लिए लिया। हमें हम ही सुधार सकते हैं, कोई और हमें सुधार नहीं सकता किसी भी चीज के लिए। हम खुद अपने आप को कर सकते हैं, चाहे हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं या अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, बट हम खुद से ही खुद को कर सकते हैं, क्योंकि हमसे अच्छा हमें कोई जान नहीं सकता। जो राज हम जानते हैं अपने लिए, वो कोई नहीं जान सकता। बेशक हम एक घर में रहते हैं, हम पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, कोई भी हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारी आत्मा की उन्नति हम ही कर सकते हैं, कोई हमारे लिए कर नहीं सकता। तो ये बाबा जी बात कहते हैं कि महाप्रलय के समय भी आप अपने निश्चय से ना टलें। इस समय के लिए बात की है, जैसे उन्होंने भविष्यवाणी में कहा था एक बार कि जिसका निश्चय दृढ़ होगा, तो ये आदत हमें डालने शुरू कर देनी चाहिए, छोटे छोटे संकल्प ले लेने चाहिए और उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन का क्या छोटा संकल्प होता है, आज का एक संकल्प के आज मैं पूरे दिन में 3 समय भोजन करती हूँ, तो एक समय मैं भोजन नहीं करी, एक छोटा सा संकल्प, मैंने शाम को भोजन नहीं करना है। एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ना, धीरे धीरे हमें संकल्प के माध्यम से छोटी छोटी चीजों को छोड़ना है। बहुत से लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, बहुत सी चीज खाने को बंद कर दी जाती हैं। डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमेशा ये सलाह देते हैं सब कुछ एकदम से मत छोड़िए। ऐसा ही कुछ बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम से सब छोड़ दो, छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी प्रकृति के विरुद्ध है ना। तो हम सब कुछ एक साथ नहीं छोड़ सकते, हमें धीरे धीरे संकल्प के साथ उसे छोड़ना चाहिए। और जो भी आप छोड़ते जा रहे हैं उसे फिर प्रभु के सुपुर्द करते चलिए। अब ये कैसे करना है, कोई काम हम करने जा रहे हैं, बहुत से देखिए ऐसे काम है कि हमें नहीं पता होता है, अनजाने में भी हमसे बहुत अपराध होते हैं। हम सड़क पे जा रहे हैं, कितने चींटियां हैं, कुछ है, हमारे पैर से कुचल दिए जाते हैं, हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन अपराध या कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिसका बोध हमें भी नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे संकल्प कीजिए। मुझे जैसे माफी का है, फॉरगिवनेस करते हैं, माफ कर दीजिए मुझे। सारे पशु पक्षियों से अनजाने में भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, तो उस सब के लिए क्षमा मांगने का संकल्प कीजिए, ग्रेटिट्यूड देने का संकल्प कीजिए। छोटी छोटी बातों से हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, बाबा जी कहते हैं, एकदम मैं तुमसे सब छोड़ने को नहीं कहता, धीरे धीरे छोड़िए। और उन्होंने ये भी बता दिया कि देखो, दृढ़ संकल्प किसको कहते हैं और तुम कैसे दृढ़ संकल्पी बन सकते हो। तो बाबा जी बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना चून, यानी कि जब आप मांगते हो, कभी कभी बहुत मांग मांग के बंदा थक जाता है, हम थक जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है प्रभु, आपने मुझे ये नहीं दिया, शिकायत लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि
जब आपकी एक ऐसी अवस्था आ जाती है ना, तो आपको मांगना नहीं पड़ता है, फिर आपको बिन मांगे मिलने लगता है। तो मांगने, इन भौतिक चीजों में मांगने में टाइम मत गवाइए कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए। ये हिडा खान बाबा जी की टीचिंग्स है कि मैं, मुझे, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है ना, सपोज कीजिए आपने दान में राजा को मांग लिया, तो सारी प्रजा तो अपने आप ही आपकी हो जाती है। तो बाबा जी कह रहे हैं, छोटे लक्ष्य क्यों बनाते हो? मांगना है तो उस प्रभु को मांगो। जब उसको मांगते हो ना, तो उसके मांगने से सब कुछ अपने आप आ जाता है। हम छोटी चीजें मांगते हैं, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं आता। तो ये मनुष्य की प्रकृति है कि छोटी छोटी चीजों पे हम भौतिकवादी बनते हैं और उस पे मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि मांगना भी तुम्हें सीखना पड़ेगा कि क्या मांगना है, और वो तुम्हें धीरे धीरे ही आएगा। एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे। जब रामचंद्र जी वनवास में थे, तो उनके पास कोई अक्षौहिणी सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास एक दृढ़ निश्चय था। राम जी का उदाहरण तो देखिए, इतना शायद कहीं इतिहास में इतना बड़ा उदाहरण हमें ना मिले कि जिस राम का अगले दिन राज्य अभिषेक होना हो और उसे जंगल में जाना पड़े, और बिना किसी कुछ भी विरोध किए बगैर बड़े सहर्ष भाव से वो स्वीकार कर लें और पत्नी और भाई के समेत 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाएं, और ना कोई सेना उनके पास, उनकी पत्नी को अपहरण कर लिया गया, कोई सेना पास नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि राम के जैसा दृढ़ संकल्प, राम हमारे पूर्वज हो गए, तो आप भी तो उन्हीं की संतानें हो। क्या सीखते हो अपने इतिहास से? इतना बड़ा संकल्प तो तुम नहीं कर पाओ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन तुम छोटा छोटा संकल्प करने की तो आदत डालो, कि जब तुम छोटा छोटा करोगे तो एक दिन बड़ा भी करोगे। बाबा जी इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। एक और उन्होंने कहा कि जब पांडव वनवास के बाद अपने घर लौटे, तो ना तो उनके पास कोई महल था, ना कोई सेना खड़ी थी। बाद में भी तो युद्ध ही लड़ना पड़ा था ना अपनी चीजों को लेने के लिए। तो जब दृढ़ संकल्प नहीं होगा, जब तुम डगमगाते रहोगे, अब क्या डगमगाना? डगमगाना, उन्होंने कहा कि डगमगाना कुछ ऐसा, जो मैं समझ पा रही हूँ इसको, अगर अपने इस लाइन की तरफ ही हम लेके जाएंगे, तो डगमगाना ऐसा है कि बहुत से नए लोग ध्यान में आ जाते हैं, और जब वो आते हैं, जब तो उनके पास एक बड़ी हिम्मत साहस होती है, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए आते हैं, जहां तक मैंने देखा अभी तक। और कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई माध्यम हमें चाहिए। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो शायद ईश्वर कुछ इस तरह का हमें तकलीफ देता है कि हम उस रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं, हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं, जब हमें कुछ और नहीं सूझता कि अब प्रभु आप संभाल लो, अब मैं हार चुका हूं। और यहाँ बाबा जी बड़े एक अच्छी बात कहते हैं कि पहले ही क्यों नहीं हार जाते? इतना संघर्ष करने के बाद हारते हो, पहले ही सरेंडर क्यों नहीं कर देते कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, अब देखो जैसे रखना है वैसे रखो। लेकिन वो भाव हम में नहीं आ पाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं, हम धीरे 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 करते भी हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, फिर उठने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा ये नहीं होगा। कैसे सुधरेगी ये बात? दृढ़ संकल्प से। तो अपना जो भी हमने संकल्प करना है, उसको हम एक दृढ़ता के साथ लेके चलें। तो बाबा जी ने कहा फिर तुम्हारे ये सारे जो धर्म है, जो हम बात करते हैं, इन सब चीजों को अपनाते हुए तुम एक ऐसा धर्म खड़ा कर पाओगे, अपनी एक ऐसी सभ्यता बना पाओगे, जिसमें कि मानव अपने हाईएस्ट वर्जन में होगा। जैसे अब पहले फोन नहीं था, है ना, लैंड फोन था, फिर मोबाइल आ गया, फिर मोबाइल पे तस्वीरें नहीं देख सकते थे, अब हम फेस टू फेस बात कर लेते हैं। पहले 4G आया तो इंटरनेट की थोड़ा स्लो चल रहा था, अब 5G आ गया, उससे फास्ट चल रहा है ना। तो ऐसे ही इंसान के वर्जन में भी तो कुछ चेंजेस होना चाहिए। उन्होंने कहा अपना जो वर्जन है ना, उसको अपग्रेड करो। बड़ा सिंपल समझाने का प्रयास करो, यानी कि अपनी चेतना को बढ़ाइए।
अब जब हम टेलीपैथी करते हैं तो टेलीपैथी क्या है? दूर संचार विभाग जिसको हम कहते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से एक व्यक्ति कहीं और बैठा है, आप कहीं और बैठे हैं, उसके विचारों को आप अंदर ही अंदर, दोनों में बातें हो रही हैं। तो ये हो रहा है, तो क्या एक ऐसा ही डिपार्टमेंट हमारे भीतर नहीं है? बाबूजी ने कहा आर्टिफिशियल मत बनो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है ओरिजिनल वाला, है ना। हम धीरे धीरे उसे डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ अपनी चेतना को उठाकर, उसमें विकास करके। और ये छोटे छोटे से उदाहरण हैं जिनके द्वारा कि हम एक ऐसा धर्म बना सकते हैं जो सारे मानव के लिए, सारी मानव सभ्यता को उठाएगा, एक प्यार अहिंसा का वातावरण बनाएगा। और जब चेतना उठती है तो हमेशा जो धर्म है वो टिका रहता है, वो खड़ा रहता है, और एक सभ्यता बहुत मजबूत होती है। उसे ही हम स्वर्ण युग कहते हैं। आज का जो टॉपिक था, मैंने प्रयास किया है उन शब्दों को आप तक पहुंचाने का, उन टीचिंग्स को आप तक पहुंचाने का, जो कि बाबा जी के माध्यम से हम तक पहुंची हैं। तो आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ, और सत्र से जुड़ने के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। किसी को कोई बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। अपनी कोई राय आप रखना चाहते हो, कोई कुछ बोलना चाहते हो,